गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप खुशखबरी पहले सुनना चाहते हैं तो सुनाऊं, वरना क्लास के बाद में ही। सर अभी मतलब रहा नहीं जाता, मतलब पता लग जाए कि हाँ कुछ बढ़िया होने वाला है तो बस बाकी सारे काम बाद में, क्लास के बाद में। सर एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास के बाद में इंटरेस्टेड हैं, बाकी ऑलमोस्ट अभी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। हाँ, तुम्हें इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि मंडे से जो आपकी और हमारी क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की 5 to 6, वो तो है ही, 6 to 7 भी कंटिन्यू आपकी और मेरी मैथ्स की क्लास रहा करेगी। क्यों? ताकि हम आपका जो सिलेबस है वो बिफोर प्री बोर्ड्स खत्म कर सकें। हालांकि मैंने प्लान 15 जनवरी तक कर रखा है, बट फिर भी अगर आज 12 तारीख है और परसों 14 तारीख, तो वो जो 15 दिन मुझे 15 जनवरी तक लगाने हैं, वही 15 दिन अगर मैं दिसंबर में लगा लूँगा तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो दिसंबर में ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये है ना खुशखबरी की बात। जी हाँ, तो आप समझ रहे हो। तो सबसे बड़ी इजी सी जो सिचुएशन है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा शेड्यूल चेंजेस है, तो शेड्यूल चेंजेस के हिसाब से आपकी बाकी क्लासेस भी क्लैश नहीं होंगी, और शायद टाइम आपका अभी 2 से 6 में कुछ पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि 2 से 6 कर दें, और फिर 6 से 7 अगर आप पढ़ें तो रिलैक्स होके आप बाद में रिवीजन भी कर सके, क्योंकि उसके साथ आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो ग्रेट न्यूज़ सर, यस इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड मुझे मालूम है आपने 10th क्लास में इतना बढ़िया मैथ्स पढ़ लिया है कि आप 11th में भी मैथ्स ही लोगे, राइट। बहुत अच्छी बात है। मैं एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ मंडे से। तो हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शायद वो बात करने के ध्यान में बार बार वो लेटर जो ट्राइंगल का था वो गलत लिखा गया, उसे करेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो हम देखें कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन हम कर रहे थे। ये हमने, हाँ ये हमारा एक हो चुका था, एक ये था सर, यस। क्योंकि यहां पर जो हमारा एंगल था ना वो एम था, और एम का जो कंसर्न था वो क्यू से था। तो अगर हम एम से शुरू करेंगे, तो मैं बस इतनी सी बात करेक्ट करा दूं फिर आगे चलूंगा, कि अगर हम एम से शुरू करेंगे, ट्राइंगल एम से शुरू करेंगे, तो यहां ट्राइंगल क्यू से शुरू करेंगे, और फिर एम से एन पर जाएंगे, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास ये था, तो एम एन एल होगा। तो सिमिलरिटी की जो बात होगी वो क्यू पी आर के साथ बनेगी। ये बात शायद मैंने दोबारा से पी क्यू आर ही लिख दिया होगा, राइट रॉन्ग। तो अब आगे चलते हैं इससे आगे, ठीक। स्क्रीन ब्राइटनेस लो कर दूं, लो जी कर दी। अब थोड़ा आगे चलें। यस दिव्यांशी पांडे, क्वेश्चन 10 फिर से करा दीजिए। कौन सी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन बोल रहा है बेटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 7th 8th मैंने कराया था, 9th मैंने कराया था, 10th दिया था, वही वाला आप कह रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास के लिए थैंक यू बेटा। मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग ना दिसंबर में ही काफी हद तक कूल हो जाएं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि 5-10 जनवरी तक कुछ भी ना बचे, राइट। और कुछ टॉपिक आपके जो बड़े बड़े हैं वो उनमें से एक ट्राइंगल ही है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है, राइट। कोई बात नहीं हर्ष, बता दूंगा बेटा, राइट। दिव्यांशी पांडे जी बिल्कुल बता दूंगा। वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं अभी फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वो भी बताएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म होने के बाद हम छोड़ देंगे आपको, राइट। आपको क्रैश कोर्स देंगे। क्रैश कोर्स मतलब हर चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एक रिवीजन, एक टेस्ट, एक प्रैक्टिस, राइट। और कुछ जो क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जाते हैं उस पर भी काम करेंगे। क्लियर है? तो आइए, यस हाँ वही आर डी शर्मा को ही हम उठाएंगे, आर एस अग्रवाल को उठाएंगे, जहां से एट रैंडम कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके संग प्रैक्टिस करेंगे। आपको मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए थोड़े मजे मजे की बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन था उसके बाद
कि डी ई एफ और पी क्यू आर हमारा सिमिलर ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। पढ़ाऊंगा मैं आराम से ही, इसीलिए आपकी क्लास एक्स्ट्रा कर दी है, राइट। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बता दीजिएगा, चलो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको करते हैं। हमारे पास है इन ट्राइंगल थोड़ा नीचे लिखे ना, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। देखो हमारे पास एंगल D की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, एंगल E की वैल्यू दे रखी है हमें 80 डिग्री, और एंगल F की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। तो हम बोल सकते हैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो D की वैल्यू 70 डिग्री है। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, लेकिन क्या करें, हमें तो लिख लिख कर ही मार्क्स मिलते हैं ना। एंगल F हमारा आ गया बच्चे 180 डिग्री माइनस 8 7 15 मीन्स 30 डिग्री। ठीक, अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल PQR। एंगल P नहीं मालूम, एंगल Q मालूम है, एंगल R मालूम है 30 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। P की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, Q की 80 डिग्री है, R की 30 डिग्री है। 180 डिग्री में से 110 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं अब आपके पास तीनों एंगल्स पता है आपको, और ये वाला जो एंगल है आप निकाल चुके हो 30 डिग्री, और ये आप निकाल चुके हो 70 डिग्री। तो मैं आपसे कहूं कि एंगल D की वैल्यू 70 है और यहां P की वैल्यू 70 है, तो इसका मतलब है एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री है, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री है। भाई AAA क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं सर आप थ्योरम 6.3 पढ़ाने के लिए बोले थे। हाँ बिल्कुल बोले थे ना, अभी करा देंगे, क्या दिक्कत है। ये जो सीक्वेंस में लगे हुए क्वेश्चन है इसको तो निपटा दें। चिंता ना करो बेटा, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना है, हो जाएगा, अभी कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा DEF, राइट। ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बोल सकते हैं DEF, देखो D एंगल 70 था तो हमारे पास P एंगल 70 था, तो D और P हो गया। E एंगल हमारे पास कितना था, 80 था, तो Q भी हमारा 80 है, राइट। F और R 30 है, तो DEF और PQR। बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, हाँ अभी इसका अगला पार्ट भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो, शाबाश। अब तो क्लास डबल हो जाएगी ना यार, रोज के 2 घंटे और 6 दिन क्लास, 6 दूनी 12, राइट। 12 घंटे मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी आपको आगे से, अगले हर हफ्ते से। तो इसका मतलब है अगले 24 घंटे जो आप पढ़ोगे इसी महीने में, वो 24 क्लास होगी, और 24 क्लास के अंदर तो आपका यूं समझ लो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, ये सब ऐसे भागम भाग खत्म होगा। लेकिन ये चैप्टर अच्छा है तो इसको आराम आराम से करेंगे। अगला, अच्छा इसका एक पार्ट रह गया, 5th पार्ट,
ये वाला पार्ट रह गया। ओके, इसका ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट रह गया। इस पार्ट पे अगर हम आए तो हमारे पास क्या है देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 और एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल DEF आपके पास है EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल F आपके पास है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे AB अपॉन DF का जो रेशो है वो 2.5 अपॉन 5 यानी कि हाफ, ऐसे ही BC अपॉन EF आपको लगेगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू हाफ। लेकिन माय डियर समझना ये है कि आपके पास जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है, राइट, साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, पहले उसे आप समझो। किसी भी दो ट्राइंगल में, राइट, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अगर आप यहां लगाना चाहोगे तो उसमें दो साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन आपके पास हैं उनके बीच का एंगल आपके पास होना चाहिए। अब आप देखिए कि यहां इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है ये वाला, कौन सा, ये वाला एंगल ये बनता है, तब साइड एंगल साइड बनता है। तो वो थ्योरी यहां तो फॉलो हो रही है, यहां तो आपके पास दो साइड्स के बीच का एंगल दे रखा है, यहां तो ये फॉलो हो रहा है बेटा। लेकिन ये वाला सेम पैटर्न जो दो साइड्स के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो यहां अवेलेबल नहीं है, यानी कि एंगल ए, राइट, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर नहीं है। क्योंकि हम जो बात समझाना चाह रहे हैं आपको कि आपको यहां जो देखना है ना, ये एफ जो है, राइट, या ए क्यों कहें हम कहें बी, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये बी और एफ इक्वल होता तो हम कहीं ना कहीं साइड एंगल साइड से बना लेते, राइट, है ना। अब क्या समझ आया, तो हम कह देंगे सिंस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ, सो ट्राइंगल ABC is not similar to triangle DE। आ गई होगी बात समझ में। साइड एंगल साइड मुकेश आप लगा रहे हो तो DFE ऐसे नहीं लगा सकते मुकेश। उसको लगाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि जिन दो भुजाओं से आप कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन बना रहे हो, जैसे आपने इसका रिलेशन इससे बनाया, इसका इससे बनाया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसी से सपोर्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी कम कर दें। लाइट कम हो जाएगी तो बेटे फिर इंप्रेशन कम आएगा थोड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35 हमारे पास जो फिगर दे रखी है उसमें ट्राइंगल ODC, मतलब ये जो ODC आपके पास ट्राइंगल है, सिमिलर है OBA के सिमिलर होने का मतलब है कि यहां पे आपकी जो एंगल वाली प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो सकती है, AAA वाली प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। चलो एनी हाउ, एंगल BOC की वैल्यू आपको दे रखी है 125 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन टू यू 125 डिग्री और दिस एंगल इज गिवन टू यू
70 डिग्री। एंड इस फिगर में अभी हम समझते हैं उसने और क्या बोला, राइट। आकृति 6.35 में ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल्स इक्वल होंगे। तो कैसे निकालेंगे अब देखना है। यहां पर आप 125 डिग्री है तो ये वाला एंगल निकाल पाएंगे, क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, तो फिर उसकी हेल्प से आप सम एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। मतलब हम त्रिभुज DOC के सारे एंगल अगर निकाल पाते हैं, राइट, और हम ये मान लेते हैं, वैसे ये दिया नहीं है कि हमें ये इसके पैरेलल है, राइट रॉन्ग, लेकिन उसने पैरेलल ना बोलकर सिमिलर बोला है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ठीक, आइए बात करते हैं इन ट्राइंगल DOC। एंगल ODC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल COB इज इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। तो आप बोल सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू 125 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DOC, यानी कि बहिष्कोण है। और COB की जो वैल्यू है, COB की जो वैल्यू है बराबर होगी ODC प्लस OCD। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 125 डिग्री, ODC की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल OCD की वैल्यू आप जानना चाहते हैं, यानी कि 125 डिग्री में से आप 70 डिग्री माइनस करेंगे, तो ये आपका 55 डिग्री होगा। चलो, अब आपका जब ये वाला एंगल निकल गया 55 डिग्री का, तो आप एंगल O भी निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल OCD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो OCD की वैल्यू हमें पता है 55 है, ODC की वैल्यू 70 है, और DOC की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। तो एंगल DOC बराबर हो गया 10 में से 5 गया 5, और यहां 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। क्लियर है? ओके सर, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अब आप कह सकते हैं कि सिंस DB एंड CA आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन, सिंस BD एंड AC आर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एंगल DOC विल बी इक्वल टू एंगल AOB, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और रीजन होगा आपका इक्वल टू 55 डिग्री, और आप इसका रीजन लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है, इसमें आपका कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा आपको देखना है कि यहां पर ये वाली जो साइड थी, ये वाला जो एंगल था वो इस साइड की वजह से, राइट, इसके और ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि ये साइड, राइट, और ये साइड बराबर है, तभी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यानी कि अगर ये एंगल बराबर है इसके, तो हम सिमिलैरिटी जो हमारे पास है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड बराबर है, राइट।
ये वाले साइड बराबर है, ठीक, किसके, एक और साइड के। तो हम कौन से एंगल को लेके चलें, इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसको ओवरलैप ऐसे करेंगे तो ये 70 डिग्री को आपको यहां लाना पड़ेगा। सो दिस इज, वी कैन से दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो अब करना क्या था इसमें, एंगल DCO बताना था ना, तो DCO हम निकाल चुके हैं, और OAB this we have to find out. So we can say, एक सेकंड बुक में देखें कुछ मिस तो नहीं है, वेट 6.3, ओके सब कुछ ठीक है। तो एंगल यस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 70 एंड पूछा कौन सा है, OAB, यही। सो OAB व्हाट, सो एंगल OAB इज इक्वल टू, यहां पर हम कह सकते हैं एंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। तो एंगल OAB बराबर क्या होगा, सिमिलरली यू कैन से 180 डिग्री माइनस 55 माइनस 70 डिग्री। सो एंगल OAB विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। हाँ बेटा ये एक्सरसाइज 6.3 है, इसे फटाफट नोट कीजिए आप। हर्ष अल्टरनेट एंगल तब लिखते हैं जब ये लाइन ना पैरेलल बोली गई हो, पूरे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी लाइन पैरेलल नहीं बोली गई है, इसलिए हम अल्टरनेट एंगल बोल नहीं पा रहे हैं। क्लियर, उतार लो, चलो फटाफट उतारो। कर लो नोट। ये लास्ट वाला समझ नहीं आया तो वही चीज है आपको समझनी है कि ये वाला आपका जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, राइट। अब देखो ये एंगल आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल आया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने पर कम से कम दो एंगल तो बराबर होंगे ही, राइट। तो दो एंगल तो कम से कम बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बोले कि ट्राइंगल का नाम देखो ध्यान से तब आपको समझ आएगा। यहां लिखा है O, राइट, ODC पहले लिखा O फिर दोबारा O लिखा, तो इसका मतलब है O का रिलेशन O से हो गया, फिर उसने बोला D यानी कि D और फिर बोला B, तो इसका मतलब है जो एंगल D है 70 डिग्री का वो एंगल B होगा 70 डिग्री का। समझ आई बात, जिस ऑर्डर में सिमिलरिटी बोला है उसी ऑर्डर में अगर आप समझो तो D को B से रिलेट करोगे तो D कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, तो B कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। क्योंकि जब हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते, सर आई एम योर बिग फैन, आई वांट योर कैप, ये लो। चलो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या कहा, आपके ट्राइंगल के नाम को पढ़ो आप। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, तो इसका मतलब हुआ O की वैल्यू O के बराबर होगी, इसलिए यहां पर 55 आया तो यहां भी 55 आया। D की वैल्यू B के बराबर होगी और D की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, तो फिर B की वैल्यू कितनी हुई, 70 डिग्री होगी। तो फिर इसका मतलब ये कितना होगा, C की वैल्यू किसकी होगी, A के बराबर होगी, तो C की वैल्यू कितनी आई थी, 55 आई थी, तो फिर A की वैल्यू कितनी आएगी, 55 आएगी। अब समझ आ गया व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। जब किसी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करके ले जाते हैं और बाहर जब एंगल बनाते हैं, राइट, उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ऋषि
हाँ सर आ गया, ओके अब समझ आया, क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसी के बेस पर ही हमने उसे 70 और इसे 55 बोला। हालांकि मैं ये भी ना लिखूं तो भी इसी के बेस बोल सकता हूं, एंगल O इज इक्वल टू O, D इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू A, एंड आंसर क्लियर। हिंदी भी लिख दो, इंग्लिश कहां है पहले तो ये बता। एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण, राइट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के समस्त कोणों का जोड़। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। बस आगे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। गुरुजी हिंदी में भी समझा दीजिए। हिंदी लिख दी बेटा। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OB is equal to OC upon OD. हमारे को जो वर्ड बोला वो बोला ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम बोलते ही AB और DC पैरेलल बोलते ही मजा आ गया ये बात सुनकर। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल को हम यूज करने की बात करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हम नहीं कर पाए। सिमिलैरिटी लिखा था तो हमने उसको यूज भी किया होगा, राइट। तो आओ जरा समझें कि हमारे पास ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। डायगोनल वर्ड यूज हुआ था, डायगोनल्स AC एंड BD, मतलब AC एक इस डायगोनल है, और BD एक अन्य डायगोनल है, राइट। ध्यान से पढ़ना, उसने बोला क्या है, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसका इस्तेमाल करने के बेस पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, आपके पास बहुत सारे हैं, साइड एंगल साइड वाला भी है, एंगल एंगल भी है ना। तो हम देखें कि हमारे को कौन सा क्राइटेरिया यूज करने को मिल सकता है। सबसे पहले हम कौन से दो ट्राइंगल्स में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट OA, देखो OA और OB, यानी कि OA यानी कि हमारे पास यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, OA अपॉन OB, मतलब ये अपॉन ये को हमने OC अपॉन OD में प्रूव करना है, राइट। तो क्या करें, यस, डबल ए क्राइटेरिया, अभिनेत बहुत बढ़िया, शाबाश। हम यहां ये कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस एंगल के बराबर होगा। रीजन है कि ये वाली जो लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि AC इसका ट्रांसवर्सल होगा, मतलब हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर बोलेंगे, अभी लिखेंगे। फिर हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर भी बोल पाएंगे, यस और नो, जी हाँ, ये एंगल भी बराबर हो गया इस एंगल के। हालांकि आप इस एंगल को भी इस एंगल के बराबर बोलना चाहो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो, यानी कि आपका ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी आप लगाना चाहो तो इसमें लगा के कह सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। और जब सिमिलर लिखोगे तो जो जिस एंगल से रिलेट करता है उसी ऑर्डर में उसका नाम लिखा जाना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? तो हम क्या कहें, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, राइट।
तो टू प्रूफ, थोड़ा नीचे लिख दें, टू प्रूफ की बात करें तो वो हमारे पास है ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो प्रूफ राइट में हमारे पास गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, राइट, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें गिवन है, बाकी सारी चीजें हम खुद कर लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सिंस AB is parallel to DC and AC is transversal, जैसा कि AB DC के समानांतर है और AC इसकी तिर्यक रेखा है, therefore angle A will be equal to angle C। रीजन आपके पास सिंपल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। सर ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है बेटा तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल होता है तिर्यक रेखा, राइट। अब हमने एक एंगल कर लिया, अब since AB is parallel to DC and BD is transversal, तो आप बोलोगे एंगल B, therefore एंगल B is equal to एंगल D, रीजन वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण, राइट। अब क्या बोलें? बाय, सो बाय डबल ए क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो ए से सी की मैचिंग कराई थी, COD, बी से डी की बराबरी करी थी, बी से डी की बराबरी की थी, ए से सी की, तो ए पहले आया है तो यहां पे सी पहले आया है, और यहां पे बी एंड में आया है तो डी एंड में आया है, ओ तो बीच का कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब है अब क्या है, अब जब दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर प्रूफ होते हैं तो हम बोल सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। आपको क्या AB और CD चाहिए था क्या? नहीं सर, हमें तो ये O वाले ही कॉन्सेप्ट चाहिए थे, तो हम ले सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, राइट। अब आपको क्या चाहिए? AO अपॉन OB चाहिए, तो OB को आप क्या बोलेंगे? सर आप थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाइए, आप इधर आ जाइए और आप उधर चले जाए, तो OB अगर यहां आ जाए तो AO, राइट, या OA कुछ भी कह सकते हैं, जैसा है वैसी, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। ब्राइटनेस कम कीजिए, ठहरो मैं बुलाता हूं। असिस्टेंट कहाँ है? आदेश को बुला के लाना, अमन आदेश को बुला के लाओ।
क्राइटेरियन क्या होता है मनीष कुमार? सर क्राइटेरियन का मतलब है कि जो नियम है हमारे पास, राइट, उसे क्राइटेरिया बोलते हैं। नियम डबल ए, समरूपता का नियम जिसे बोलते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन गलत लिखा है। कहाँ गलत लिखा है क्वेश्चन? डायगोनल्स एसी एंड बीडी, ट्रेपेजियम एबी और सीडी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोला तो सिमिलैरिटी वाला ही क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है, देखो दिखाई नहीं देता ढंग से कंटेंट। समझ आ गया? ओके, बढ़िया। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जब हम एंगल लेते हैं तो कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? सिमिलर नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल ए को आपने जोड़ा था एंगल सी से, तो अगर आप ए से शुरू करोगे तो सी से शुरू करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल का नाम अगर आप ए से शुरू करोगे, ट्राइंगल ए, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम आपको सी से शुरू करना पड़ेगा। आपके पास एक और एंगल था बी और डी, राइट। अगर आप यहां पर बी लिखोगे तो फिर आपको यहां डी लिखना पड़ेगा, और फिर आपके पास बचा क्या है ट्राइंगल में? ओ, तो आप ये ओ लिखोगे। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, और आप इसे ट्राइंगल ए के साथ एंगल सी, ओ बीच में आ जाता और बी पीछे चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये दोनों सूरतें आपकी सिमिलरिटी की ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी होगा, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, यही तो लिखा है हमने, ओ ए अपॉन ओ सी। बेटे ओ ए और ए ओ एक ही बात होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हिंदी भी लिख दो, कहां तिर्यक रेखा लिख दी थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अच्छा इसकी हिंदी लिख दूं, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, और ये भी वही है, ये भी यही है, राइट। समरूपता का नियम के नियम डबल ए के अनुसार ट्राइंगल ए ओ बी सी ओ डी के समरूप होगा। ओसी की जगह ओडी क्यों नहीं लिखा? ओसी की जगह देखो भाई कैसे नाम लिखते हैं, पहले ये समझो। आपके पास था ट्राइंगल ए ओ बी, राइट, फिर है ट्राइंगल सी ओ डी, तो भैया ए ओ लिखो या ओ ए लिखो, आपकी मर्जी है। तो ये इसके नीचे आएगा, तो ए ओ अपॉन सी ओ, जिसको आप लिखना चाहो तो ओ ए अपॉन ओ सी लिख सकते हो, जो कि हमने लिखा है, राइट। अब फिर ओ बी के नीचे आएगा ओ डी, जिसको आप बी ओ या डी ओ भी लिख सकते हो। इन दोनों के बेस पर ही हमने इसको शिफ्ट कर दिया, यहां से वहां, उसको वहां से यहां, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर आप कहने पर ही हिंदी लिखते हो। बच्चे, हिंदी लिखने का मतलब है कि जो लाइन थोड़ी देर पहले लिखी है वो तो हो सकता है मैं ये सोचता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि पहले भी बार बार बता चुका हूँ, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, बता चुका हूँ ना ये सब चीजें। सर मैथ कितने आवर्स पढ़ें? अब तो 2 घंटे तो मैं ही पढ़ने वाला हूँ सोमवार से, तो 2 घंटे तुम अलग से पढ़ लो, 4 घंटे मैथ्स पढ़ लो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल से आज क्वेश्चन नंबर 4 ही हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को देखना पड़ता है। आपके पास कह रहा है कि इन फिगर 6.36, इस फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू टी, क्यू आर कहां है? क्यू आर, दिस इज द लाइन, ये लाइन है क्यू आर अपॉन क्यू टी, मतलब क्यू आर अपॉन क्यू टी, ये वाली लाइन, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्यू एस, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब पहले उसने बोलना चाहा
यहां से यहां तक, बाद में उसने बोलना चाहा यहां से यहां तक, अपॉन पी आर। ओहो, यहां चले गए साहब, कोई बात नहीं, आपके पास जो पिक्चर है अभी क्लियर हो जाएगा, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, मेरे बच्चे हो ना। तो चलो जी, क्या प्रूव क्या करना है, कह रहे कि प्रूव कीजिए, यहां पर ये भी कह रहे हैं कि जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये बहुत बढ़िया किया इसने। जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम पी आर को पी क्यू लिख पाएंगे। ऐसा जरूरत पड़ने पर हम कर सकते हैं, जहां पर पी आर है वहां पर हम पी क्यू का यूज कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। चलो फिर क्या है, उसके बाद क्या होता है वो हम बात की बात समझते हैं, फिलहाल इतना समझ लें कि क्या गिवन है। टू प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहां, जो हमारे पास दे रखा है। तो यहां पर हमें दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्राइंगल। प्रूफ पे चलते हैं। गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इधर रखा है। सो एंगल 1 के अपोजिट ध्यान से देखो क्या साइड है, पी आर है, तो एंगल 1 के अपोजिट हो गया पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट पी क्यू। साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक है जी, ओके। अब आपको दिया हुआ क्या है, एक चीज और दे रखी है आपको, दैट इज क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी आर। क्योंकि पी आर को अब हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू आर अपॉन क्यू टी बराबर हो गया क्यू एस अपॉन पी क्यू के। अब एक बार दोबारा देखते हैं कि हमारी अब जो पढ़ने की स्टडी हुई वो क्या हुई। देखें, हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, क्या दिख रहा है हमें, क्यू आर यहां से लेके यहां तक, और फिर दिख रहा है हमें अपॉन क्यू टी, मतलब इस साइड का, यहां से लेके यहां तक, राइट। क्यू आर अपॉन क्यू टी, ओके। साथ में हमारा क्या मिला, क्यू एस अपॉन पी क्यू, मीन्स ये। तो जो आपको क्राइटेरिया मिल रहा है वो क्या है, वो समझो। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल 1 है ना, वो एंगल 1 के बराबर है, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q है। मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल Q के बराबर है, और जो हमें प्रूव करना है उसको भी ध्यान से देखो, एंगल Q के बराबर ही है। तो आप क्या देख रहे हो, क्यू आर का रिलेशन, आपको क्यू आर का रिलेशन
आपको मिल रहा होगा सीधे सीधे, राइट। क्यू आर एक साइड है किससे, देख लो ना पूरी साइड, ये क्यू एंगल कॉमन है, इसे तो आप बोल सकते हैं कॉमन एंगल, राइट। और ये पैटर्न आपका आ गया, राइट। ओ आर, राइट, अपॉन ओ टी, सॉरी क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी क्यू। बच्चे इस बात को समझो, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन इन बुक, बुक में इस क्वेश्चन को चेक करें। क्यों? सिक्स पॉइंट टू, टी क्यू आर पी क्यू एस, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर। अच्छा, लिखने में मिस्टेक है। जो हमें गिवन है वो है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर को तो हमने बदल दिया, इसको ठीक कर देते हैं बेटा। जो हमें दे रखा है वो ये है। थैंक यू रितिका। दिस इज क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड दिस इज क्यू टी अपॉन जो पी आर है, अब उसे हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू। तो इसको भी हम करेक्शन कर लेते हैं, मिसप्रिंट है, यस। अब आप देखेंगे क्यू आर, यस मैं भी सोच रहा था कि ये वाली साइड इस वाली साइड से रिलेट होनी चाहिए, तो क्यू आर का जो रिलेशन है वो क्यू टी से होना चाहिए। दिस इज कंट्रोल, यस, दिस मस्ट बी रिलेटेड टू दिस एंड क्यू एस पी क्यू से, दिस इज क्यू एस, यस थैंक यू रितिका। सो नाउ दिस इज क्यू आर, कैन से क्यू टी एंड क्यू एस इज पी क्यू, इसके बीच में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू डाल देते हैं। अब देखो आप, जो आपका नाम बनेगा वो क्या है, पी क्यू एस, उल्टा लिख दिया ये वाला, ये लिखना था पी क्यू क्यू एस। दोबारा लिखते हैं भाई सारा, इसको गड़बड़ हो जाएगी। ट्राइंगल पी क्यू एस है ना, यस पी क्यू एस, तो हमारे पास क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू बराबर आ गया हमारी क्यू एस के क्यू आर आ गई, क्या हो रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, इसे पी क्यू लिख दिया।
तो ये अच्छा ठीक है, ये रेशो आ गया हमारे पास। देखो बेटा, सॉरी दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो हमने प्रूव कर दिया था कि ये वाली जो साइड है ना वो इसके बराबर, हम पी क्यू लिख सकते हैं। अब हमें साफ पता लग रहा है कि ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल है कौन सा हमारे पास, पी क्यू एस, ऐसे ही बनेगा नाम, पी क्यू एस। तो फिर अगला भी कैसे बनना चाहिए, टी क्यू आर, यही बनना चाहिए ना। तो इसका मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी किसके बराबर हो रही है, तो जो साइड जिसके बराबर हो रही है वो साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हो रही है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल क्यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर है, और ये कंडीशन हमें दी है। सो बाय साइड एंगल साइड, राइट, क्राइटेरियन ट्राइंगल PQS, PQS is similar to triangle TQR, ये होगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ ले आए, ये हम कर दें पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर कर सकते हैं, तब हो जाएगा। पी क्यू को हम क्यू एस से रिलेट कर देंगे। अगली क्लास में बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। फिलहाल 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसमें हम अगली एक्सरसाइज में देखें तो कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत है भाई, 13 14 15 16 हमने किया अभी तक 4 तक, तो 16 क्वेश्चन है। इसका मतलब है मंडे को जब क्लास होगी तो 6.3 खत्म हो पाएगी, 12 क्वेश्चंस करा पाएंगे हम आपको 2 घंटे की क्लास में। और उसके बाद हम 6.4 की बात करेंगे, तो 6.4 में कितने क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं। तो ये ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा 6.4। वेडनेसडे को ख़त्म हो जाएगा हमारा 6.5 पे चलते हैं। 6.5 में क्वेश्चन है हमारे पास 1 से लेकर 17 तक। तो वेडनेसडे थर्सडे हार्डली फ्राइडे तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट, मतलब नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो फिर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ उससे अगले वीक में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन होंगे हमारे नंबर सिस्टम और पाई चार्ट। तो मतलब उससे अगले वीक के अंदर हम नंबर सिस्टम और पाई चार्ट को भी ख़त्म कर लेंगे। तो फिर हमारे पास हार्डली बचेगा क्या, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन सर्कल, राइट। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बाय।